लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की जो दिल्ली यूनिट है उसके साथ में आए हुए दीपक तंवर जी के चुनाव प्रचार के लिए सांसद साहब करते बात इन्हीं से। सर, क्या है प्रचार का माहौल? देखिए, गठबंधन में जो हम लोग एनडीए के साथ हैं, जो अभी तक बिहार में था और केंद्र में था, उसी को हम लोगों ने झारखंड में पहले और इसके बाद दिल्ली में हमने अपने गठबंधन को भाजपा के साथ बढ़ाया है। और एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के नाते, चाहे वो बिहार में लोकसभा का चुनाव हो, चाहे झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो और दिल्ली में देवली विधानसभा का चुनाव हो, हमने हमेशा एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के नाते जो भी सीट गठबंधन में हम चुनाव लड़े हैं, हमेशा हमने जीत करके देने का काम किया है। और इसी सिलसिले में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए झारखंड में भी जब हमें सिर्फ एक सीट मिली थी, उस पर जीत दर्ज किया हम लोगों ने। और देवली में भी एक सीट पे एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के नाते ये सीट भी जीत करके दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने में हम मदद करेंगे। लगातार जो दीपक तंवर जी है, यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं, जनता के बीच बने रहे हैं, धरातल पे हैं, समाज सेवी हैं, जनता के बीच लगातार काम करते रहे हैं और उनका परिवार भी हमारे परिवार से, हमारी पार्टी से जुड़ा रहा है। ऐसे में उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाना स्वाभाविक था और लगातार जिस तरह से जनता के बीच उन्होंने काम करने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के का जो उम्मीदवार है उसको एक बड़े अंतर से हरा करके एनडीए की सरकार बनाने में दीपक तंवर जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसके उम्मीदवार दीपक तंवर जी हैं और यहाँ पर जो पूर्वज लोग हैं उनकी संख्या बहुत अधिक और मुस्लिम समाज, उसका क्या एलजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, मैं किसी भी जाति विशेष पे बात करने के बजाय मैं ये चाहूँगा कि देवली विधानसभा की जो जनता है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं एक उम्मीदवार को लेकर के, दीपक तंवर जी कहाँ तक उनको समझा पाते हैं, हमारी पार्टी कहाँ तक समझा पाती है, हम लोग इस पर काम करेंगे। हम कोई समीकरण पे नहीं जाएंगे, हम देवली विधानसभा की जनता की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, हम इस पे बात करेंगे। और इसको लेकर के पार्टी का एक प्रोग्राम है, एक मैनिफेस्टो है, जिसको लेकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार, हमारे भाजपा के सहयोगी, हमारे भाजपा के मंडल के उनके संगठन के सहयोगी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और हर जगह जनता से भी बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। उनका ये विश्वास मिल रहा है कि हमारे उम्मीदवार को सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का वोट मिलेगा और वो उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। रामविलास पासवान जी के कई सारे उम्मीदवार पहले भी जीतते रहे, जैसे मनोज चौधरी जी रहे हैं, यही खानपुर गांव के थे, ये भी देवली गांव के हैं। दीपक तंवर एलजेपी से ये हाथ का पुराना जुड़ाव रहा, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से बहुत लोग मौके की तलाश में दिल्ली आते हैं और अब कभी भी कोई ऐसा वाक़या रहा है जहां पर कभी किसी को मदद करने की ज़रूरत रही है, तो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर जगह कोशिश किया है कि जो भी पूर्वांचल से लोग आए, दिल्ली के लोग आए, उनकी कैसे मदद हो। खास करके जब उनको एम्स पे दिखाने की बात आती है या फिर उनकी छोटी मोटी समस्याएं होती है, तो हम लोगों ने लगातार, हमारे संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने हमेशा उनकी मदद करने का काम किया है। ऐसे में उनसे जुड़ाव एक स्वाभाविक है और इसी स्वाभाविक जुड़ाव के कारण हम लोग इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और सभी का बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और सभी एक बड़े अंतर से हमारे उम्मीदवार को जिताने की बात भी कह रहे हैं। मूलभूत समस्या क्या है? आप याद कीजिए कि आम आदमी पार्टी क्या बोल करके यहाँ उन्होंने जनता का मत लिया था। आप अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे जो संविधान में दिया हुआ है, 3 मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या बताइए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको पूरा किया? अगर उसने पूरा नहीं किया तो वो तो असंवैधानिक सरकार है। हम छोटी छोटी मुद्दों पर आते हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का बहुत प्रचार किया।
आज के दिन में आप बताइए मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। सिर्फ केजरीवाल की तस्वीर है, झाड़ू की तस्वीर है, इसके अलावा वहाँ डॉक्टर और नर्सेस कहाँ हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला मैं पानी दूंगा। आज के दिन में आपको फ्री में पानी मिल रहा है, लेकिन क्या साफ पीने योग्य पानी मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो इनके जिम्मेदार उनके यहाँ के विधायक और खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी उनके आम आदमी पार्टी के जो निवर्तमान विधायक है उनके ऊपर आरोप लगा, केस सिद्ध हुआ और अब वो चूंकि उसके अपराधी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने टिकट काट दिया उसका। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप अपने घरों का हाल देख लीजिए। कोरोना में बताइए कि केजरीवाल जी ने कोरोना के समय में आप बताइए, जब हमारे संस्थापक अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ के लोगों को कैसे खाना मिले इसके बारे में सोच रहे थे, तब केजरीवाल जाकर के पार्टियां कर रहा था 10-10 हज़ार रुपये की प्लेट पे। आप बताइए, जब छोटे छोटे मुद्दे वो सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसे में जनता ने उनको 3 बार मौका दिया और अब ये मौका है जनता इस पे विचार करे और ये बताए कि उनका सही हिमायती कौन है। आज लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पहले से लगातार हमारे संस्थापक लगातार जनता के लिए काम करते रहे हैं, जिसका फल आपको आज के दिन में भी राशन के रूप में दिखता है। ऐसे में जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हमने आम आदमी पार्टी को हमने 3 बार मौका दिया, अब बहुत मौका हो गया। अब हमें भाजपा को, एनडीए गठबंधन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मौका देना चाहिए ताकि वो जनता की समस्याओं उसको सुलझा सके। बात की जाती है, वो कहती है 200 लीटर एक ड्रम के मुझे 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक देने पड़ते हैं। क्या आपको ये जानकारी है? बिल्कुल है जानकारी, और इसीलिए मैंने आपको जो अभी विधायक के बारे में बताया, जो अभी निवर्तमान विधायक था, यहाँ पे पानी की समस्या को सुलझाने के बजाय वो यहाँ पानी का टैंकर माफिया बना हुआ था। उसी टैंकर माफिया के कारण यहाँ एक आदमी की मृत्यु हो गई पानी के कारण, जिसके आरोप में वो अपराधी सिद्ध हुआ है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उसका टिकट भी काट दिया है। जहां पर उन्होंने साफ पानी देने का वादा किया था, वहां पर वो टैंकर माफिया टैंकर बेच रहे थे पानी का। क्या बताइए, यही आम आदमी पार्टी के साथ न्याय है? क्या यही आम आदमी के साथ न्याय है? इसीलिए जरूरी ये है कि जनता भी अब विचार करे कि हमें किसको अपना सब मत, किसको अपना वोट देना है। दिल्ली के अंदर भाजपा और एनडीए की सरकार बनती है तो क्या-क्या सुविधाएं देगी दिल्ली के लोगों को? देखिए, अभी तक केजरीवाल जी ने जो वादा किया है, अभी तक केजरीवाल ने जो वादा किया है, चूंकि सरकार ने कहा है कि हम पुरानी कोई योजनाओं को हटाएंगे नहीं, तो अभी जो भाजपा ये एनडीए की सरकार बनेगी उन्हीं मुद्दों को एक तो जारी रखेगी। इसके अलावा जनता के लिए अलग अलग कैसे सहूलियत हो सकती है, चाहे वो साफ पानी देने का हो, चाहे सड़कों वाला हो, चाहे किस तरह से उनको अनाज का है कंटिन्यू रखा जाए, और इसके अलावा जनता की जो भी मुद्दे आएंगे क्षेत्र के हिसाब से, उसको जो केजरीवाल नहीं कर पाया वो एनडीए की सरकार करके दिखाएगी। धन्यवाद।